अब हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का एक और सिनेरियो डिस्कस करें, ठीक है। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है और इस सिनेरियो में अगेन हम मल्टीपल थ्रेड का सिनेरियो देख रहे हैं। इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, असल में हम ना रीड राइट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पिछले में हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर किया था, उससे पहले हमने जो है ना ऑटो मतलब बेसिकली थ्रेड्स के अंदर सिग्नलिंग वाला काम किया था। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप की एरे है, ये एक ही एरे है। ये एरे अब मल्टीपल थ्रेड्स में शेयर करेंगे हम। सपोज करें मेरे पास टोटल 5 थ्रेड्स हैं, 5 थ्रेड्स हैं, ठीक है। और 5 के 5 थ्रेड्स एट अ टाइम चल रहे हैं, 5 के 5 थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा एक थ्रेड स्टार्ट होता है वो रुकते ही नहीं है। अब फर्ज करें, अब थ्रेड का नाम है जी R1, R2, R3, W1, W2। R1 का मतलब है कि ये इस एरे में से डेटा रीड करेगा, R2 भी रीड करेगा, R3 भी रीड करेगा। W1 का मतलब है इस एरे के अंदर एक वैल्यू राइट करेगा, ठीक है। और W2 का मतलब ये भी इस एरे के अंदर वैल्यू राइट करेगा। अब अगर आप देखें ये 5 थ्रेड्स हैं, इनमें से 3 तो डेटा रीड कर रहे हैं एरे में से और 2 राइट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये इकट्ठे चल रहे होंगे थ्रेड्स, पांचों के पांच, तो इनको आपस में सिंक्रोनाइज होना है। और स्पेशली ये जो W1 वाला थ्रेड है, जब ये एरे में डेटा राइट कर रहा होगा तो ये जो बाकी 4 हैं R1, R2, R3 और W2, इनको वेट करना पड़ेगा। ये इस एरे को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो आइटम्स वाला एरे है, इसमें जब डेटा राइट हो रहा होगा तो ये आपका क्रिटिकल टाइम होगा। उस वक्त बाकी थ्रेड्स को इस एरे को एक्सेस नहीं कर इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करना और वेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब एरे इस एरे में राइट कर रहे हैं तो ये एक्सक्लूसिव लॉक वाला कंसेप्ट है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक एक ही थ्रेड को उसका एक्सेस मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो हम इस एरे के ऊपर कोई राइट का लॉक लगाएंगे, ठीक है। मतलब इसको कहेंगे कि भाई मैं राइट करने जा रहा हूँ, अब मैंने ऐसा लॉक लगाया है कि कोई और इस टाइम नहीं आ सकता। इसी तरह W2 भी यही काम करेगा। लेकिन अगर ये जाते भी हैं तो इनको वेट करना पड़ेगा, उन्हें कहे कि भाई वेट करो, अभी राइट हो रहा है इसमें डेटा। अगर R1 चला जाता है, ठीक है, एरे को प्रिंट करने के लिए, तो W1 नहीं जा सकता, W2 भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर R1 रीड कर रहा है और पीछे से R2 भी आ जाता है तो वो कहेगा यार आ जाओ, मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कर लो, क्योंकि रीड में थोड़ी मैं एरे को चेंज कर रहा हूँ। लेकिन राइट वाले किसी एक को भी अलाउ नहीं करेगा। मतलब रीड वाले मल्टीपल एट द सेम टाइम चल सकते हैं थ्रेड्स आप इसमें, ठीक है। आप इसमें ये मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन राइट के साथ ये परमिशन नहीं है इनको। अगर एक भी बंदा रीड कर रहा है, एक भी थ्रेड रीड कर रहा है, तो फिर राइट वाले को किसी को परमिशन नहीं है आने की, ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपके कोई भी रीड नहीं कर रहा तो फिर कोई एक राइट आ सकता है। अब मैं नीचे चलता हूँ, ये जो मैंने एक एरे बनाई है ये वाली, इस एरे के अंदर मैं डेटा रैंडमली रीड राइट करूँगा। अब इन 5 थ्रेड्स को सिर्फ देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया रीड का, यहाँ नीचे मैं दिखाता हूँ। ये रीड का फंक्शन है, इसमें मैंने एक वाइल का लूप चलाया हुआ है। वाइल ट्रू का मतलब है ये कभी भी नहीं रुकने वाला लूप है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो रीड का फंक्शन है, कौन सा थ्रेड इसको रीड कर रहा है, इस थ्रेड का नाम मैंने भेज दिया वहाँ से। मतलब इसके अंदर R1, R2, R3 जो भी हो इसको कॉल करेगा, क्योंकि ये एक ही फंक्शन को 3 थ्रेड्स ने कॉल किया। मतलब एक ही फंक्शन को 3 थ्रेड्स ने कॉल किया। तो इसका मतलब है ये रीड का फंक्शन 3 अलग अलग जगहों से एक ही वक्त में कॉल हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम कॉल हो रहा है। और तीनों अपना अपना नाम भेज देंगे। मतलब R1 जब इसको कॉल करेगा रीड को, तो अपना नाम भेजेगा कि भाई मैं R1 हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। R2 भी और R3 भी। तो जब ये कॉल होगा तो साथ यहाँ मैसेज आ जाएगा कि थ्रेड R1 स्टार्ट्स रीडिंग। और जैसे ही ये यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेगा तो वो एरे के ऊपर फॉर ईच का लूप अप्लाई करके वैल्यू प्रिंट कर देगा और साथ बताएगा कि मैं R1 हूँ, मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। और इसमें 10 मिली सेकेंड का डिले आ गया। 10 मिली सेकेंड का, 10 मिली सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड के 100 हिस्से हमने कर दिए। तो 1 सेकेंड में 100 दफ़ा ये लूप चलेगा। अगर इसमें वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये टाइम टेकिंग होगा। शुरू में तो बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा ये लूप, ठीक है। अगर एरे में 2 वैल्यू 3 है तो एक ही सेकंड में प्रिंट हो जाएगी, विद इन अ सेकंड प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही प्रिंट करने के बाद ये क्या कहेगा कि जी थ्रेड जो भी R1 था तो कहेगा R1 एंड्स रीडिंग, या R2 है जो भी है। तो ये हम वाइल लूप में, तो एक दफ़ा ये एक अटैम्प्ट किया रीड का, ठीक है। फिर दोबारा गया, फिर एक अटैम्प्ट किया। मतलब एक दफ़ा R1 स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, जब ये लूप के अंदर आ गया R1 तो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये रीड का फंक्शन है जो रीड कर रहा है। अब इस फंक्शन के शुरू में और आखिर में मैंने
लॉक लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक क्लास ली है, इसका नाम है रीडर राइटर लॉक स्लिम। रीडर राइटर लॉक स्लिम ये क्लास है, ये थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, ये जो 5 थ्रेड्स हैं, मेरे पास 2 फंक्शन है, रीड और राइट के। 3 थ्रेड्स के अंदर मैंने रीड का फंक्शन कॉल किया, 2 के अंदर मैंने राइट का फंक्शन कॉल किया। देखते हैं राइट का फंक्शन क्या करता है, फिर आते हैं इसके ऊपर। राइट के फंक्शन में भी वाइल का लूप लगा हुआ है। इसका मतलब है जब एक W1 इसमें आ जाता है तो W1 पे मुसलसल राइट करता जाता है, लेकिन कितनी देर बाद। देखें, पहले W1 आता है, लेट्स सपोज वो कहता है जी मैं आ गया हूँ, स्टार्ट करना है राइटिंग। ये इसने वैल्यू कोई रैंडम नंबर जनरेट किया 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, और वो वैल्यू इसमें राइट कर देता है, एरे में ऐड कर देता है, मतलब राइट का मतलब एरे में ऐड कर रहा है। और फिर 100 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है, मतलब ये प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मुझे टाइम लग रहा है राइट करने में, ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड। तो ये राइट में ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो 10 मिली सेकेंड में रीड कर रहा है। और साथ राइट करने के बाद ये कहते हैं जी मैंने राइट कर लिया, खुदा हाफिज़। और ये जो लॉक है इसको देख लेते हैं, और ये फिर 200 मिली सेकेंड के बाद दोबारा राइट करने आता है, मतलब थोड़ी देर वो सांस लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम आता है राइट करने। तो जब ये नेक्स्ट टाइम राइट करने आता है तो फिर ये कहता है मैं फिर आ गया हूँ राइट करने, फिर एरे में उसी एरे में ऐड कर रहा है। अब सपोज करें इस राइट के फंक्शन को W2 ने भी कॉल कर लिया, तब W2 भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो अब एक वक्त में एक राइट करेगा। तो यहाँ मैंने लगाया है एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया RW, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये देखें, ये एक क्लास है, इसका नाम है रीडर राइटर लॉक स्लिम, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये बिल्ट इन है C# के अंदर। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही एरे के ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन अब उन थ्रेड्स की नेचर है। एक थ्रेड कहता है भाई मैंने तो इस एरे में से सिर्फ रीड करना है, दूसरा कहता है मैंने इस एरे के अंदर चेंज करने में इसके राइट करना है। तो ये जो क्लास है ये उन थ्रेड्स की नेचर के हिसाब से उनको ट्रीट करेगी। मसलन ये जो रीड का फंक्शन जो भी कॉल करेगा, उसके अंदर मैंने RW के ऑब्जेक्ट को कहा है कि भाई आप ऐसे करो कि रीड का लॉक लगा दो। कैसे, RW.InterReadLock का मतलब ये है कि भाई मैं इंटर हो रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जो क्रिटिकल सेक्शन है मेरा, और मैंने लॉक की जो नेचर है वो रीड वाली लॉक अप्लाई कर दी है। इसका मतलब ये है कि कोई और बंदा भी अगर रीड करने की कोशिश करता है तो इस ब्लॉक में आने दो उसको। लेकिन अब एक बंदा फ़र्ज़ करो रीड कर रहा है यहाँ पर, मतलब R1 अब रीड कर रहा है, ठीक है, R2 भी रीड करने आता है, तो ये जो इंटर रीड लॉक है ये अलाउ कर देगा, ये कहेगा अच्छा पहले भी एक बंदा रीड कर रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं, आप रीड कर रहे हो आप भी जा सकते हो। इसका मतलब है कि मल्टीपल रीड जो हैं वो आप इसमें अलाउड हैं। अब सपोज़ करें ये R1 और R2 रीड कर रहे हैं, ठीक है, एरे की, और ऊपर से W1 जो है राइट के फंक्शन के अंदर आ गया, और वो राइट के अंदर आके कहता है कि जी इंटर राइट लॉक, तो ये फंक्शन उसको रोक लेगा, ये कहेगा भाई सब्र करो, क्योंकि ये RW ऊपर अगर वो रीड कर रहा है तो RW.WriteLog जो है वो उसको नहीं जाने देगा। वो कहेगा भाई पहले एक रीड ऊपर चल रहा है, तो मैं राइट का जो है ना मुझे लॉक का एक्सेस नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं यहाँ वेट करूँगा आपका, तो वो यहाँ राइट वाला आके रुक जाएगा। अब अगर वो ऊपर वाले दोनों रीड आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, RW.ExitReadLog करते हैं, तो रीड से निकल आते हैं। तो जैसे जैसे वो रीड का एक रीडर आया, दूसरा रीडर, दोनों रीड करने के बाद एग्जिट कर जाते हैं, और यहाँ पर राइट वाला वेट कर रहा है, तो वो फ़ौरन उसको एक्सेस मिल जाएगी और वो अंदर आ जाएगा। तो इस जगह पे जैसे ही अगर एक बंदा राइट करने आता है तो दरमियान में कभी भी कोई और रीड नहीं कर सकता। तो इसलिए देखिएगा ये वाला, अगर ये फ़र्ज़ करें मैं एक दफ़ा, फ़र्ज़ करें मेरे पास W1 राइट करने आ रहा है, ठीक है, स्टार्टेड, तो जब तक W1 एंड नहीं कर जाता, दरमियान में ना रीड कोई कर सकेगा ना राइट कोई और कर सकेगा। ठीक है, कैसे, इसको हम पहले रन करते हैं फिर इसको क्लोज़र लुक देखते हैं। अब ये अगर आप इसकी आउटपुट पे जाते हैं ना, तो ये देखें, ये शुरू में तो रीड और रीड हो रहे हैं, मतलब है एम्प्टी डेटा, ठीक है। अच्छा ये एम्प्टी एरे थी ना, इसलिए जैसे ये कुछ डेटा राइट होता है, अगर आप इस के मतलब अगर इस प्रोग्राम को ना, मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट पहले बढ़ा लूँ ताकि आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अब इसमें अगर आप देखें इस प्रोग्राम को, तो ये जो एरो के साथ मैंने प्रिंट किया है ये राइट वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरू में देखें R3 एंड की, कोई R3 ऊपर स्टार्ट हुआ था, R3 फिर स्टार्ट हो गया, फिर R3 एंड हो गया, फिर R3 स्टार्ट। अब देखिए नीचे R1 स्टार्ट, R1 एंड, ठीक है, R1 एंड हो गया, R1 स्टार्ट, और देखिए R2 एंड हो गया। अब R2 एंड स्टार्ट कहीं और ऊपर हुआ है R2, तो इसका मतलब है R1 2 3 आपस में मिक्स चल रही हैं। जैसे ये जो एरो पे बात आती, देखें अब ये थ्रेड R3 के बाद जब एंड हो गया ना R3, तो अब आया थ्रेड W1 स्टार्टेड।
W1 स्टार्टेड के बाद देखें W1 जब तक एंड नहीं हुआ ना तो दोनों लाइंस के दरम्यान में ना कोई R आ रहा है ना कोई और W आ रहा है। देखिए फिर आया W2 स्टार्टेड, ठीक है। W2 स्टार्टेड जैसे ही हुआ, ये एक सेकंड कहाँ चला गया, ये W2 स्टार्टेड, ठीक है। तो ये देखें W2 स्टार्ट हुआ तो W2 एंड भी हो गया। अब मतलब राइट के दरमियान में कोई और रीड शीट या कोई और राइट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव एक्सेस लेते हैं। ये RW से कहता है इंटर राइट लॉक। इंटर राइट लॉक का मतलब है अब राइट का लॉक लगा दो, कोई और किसी और जगह पे एक्सेस नहीं कर सकता इस वेरिएबल को, ठीक है। अब ये देखिए तीसरी लाइन में R3 स्टार्ट हुआ, अभी R3 एंड नहीं हुआ, साथ ही R2 भी स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि उसी रीड वाले फंक्शन के अंदर R2 भी इंटर चला गया लूप में, R1 भी स्टार्ट हो गया। अब ये देखें R3 31 को रीड कर रहा है, R2 भी रीड कर रहा है, R1 भी रीड कर रहा है। ये देखें R1 2 3 सारे मिक्स रीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों थ्रेड्स को हमने कहा है कि भाई रीड का लॉग लगाओगे तो आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मल्टीपल रीड्स करते रहो। अब 10 रीडर आ जाएं तो रीड करते रहें। तो इसका मतलब है कि जो रीड्स हैं ये आपस में एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगाते, शेयर्ड लॉक लगाते हैं। लेकिन जब तक ये रीड चल रहे हैं, देखिए दरमियान में कोई W1, हालांकि राइट वाले में भी तो लूप चल रहा है, फोर ऑन कंटिन्यूस लूप चल रहा है। लेकिन अब ये देखें जहाँ जब तक R3 2 1 एंड नहीं हो जाते प्रॉपरली तो कहीं W नज़र नहीं आएगा। W आपको बिल्कुल नीचे जाके नज़र आएगा। वो देखें जब R2 भी एंड हो गया, R3 भी एंड हो गया, ठीक है। ये देखें ये R2 R3 एंड हो गया ना जब ये सारे, तो इसके बाद W1 स्टार्ट W2 स्टार्ट हो गया। नीचे देखें तो जब फिर रीड हो रहा है तो जब तक आप ये देखें एरे बढ़ती जा रही है, एरे बड़ी होती जा रही है। जैसे ही एरे में डेटा बड़ा होना शुरू हो गया, अब ये देखें R3 स्टार्ट है, R1 भी स्टार्ट है, और ये सारे रीड करते जा रहे हैं। इसके दरमियान में आपको कहीं भी ये देखें, अगर आप इसको देखें यहाँ पर, ये जो इसने राइट किया है ये वाला, W2 स्टार्ट हुआ, W2 एंड हो गया, W1 स्टार्ट हुआ, W1 एंड हो गया। अब देखें R1 स्टार्ट अभी एंड नहीं हुआ, R3 स्टार्ट, R2 स्टार्ट, और ये देखें ये R1 2 3 डेटा मिक्स प्रिंट करें, मतलब रीड करें प्रिंट करें। अब ये R1 2 3 तीनों स्टार्ट है, देखें R2 एंड हो गया, मतलब अब R एंड हो गया ना, तो अब R3 अभी तक रीड कर रहा है, R3 भी ख़त्म हो गया एंड, अब R1 जो है रीड कर रहा है, R1 भी एंड हो गया ना, अब राइट को कहीं जाके एक्सेस मिले। तो इस पूरे देखें इसमें जब तक तीनों रीड एंड नहीं हुए थे ना, ये देखें ये R1 2 3 स्टार्ट हुए, अब ये रीड करते जा रहे हैं। R2 ने कहा जब खुदा हाफिज़ मैंने कर लिया, R3 कहता है मैंने भी कर दिया, R1 कहता है मैंने भी कर दिया। अब आप W2 को मौका मिल गया, वो उसने लॉक कर दिया। अब नीचे W2 के बाद जितना भी आप राइट कर रहे होंगे ना, वो क्या हो रहा होगा, वो आपका जो है क्या कहते हैं वो नहीं होगा, क्या कहते हैं शेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी आपको ये देखें ना W2 नज़र आएगा ना, इकट्ठे ही होगा। W1 आपका दरमियान में कोई नहीं आ सकता, कहीं भी आप ऊपर देख लें, ठीक है। ये देखें W1 शेयरिंग नहीं कर रहा, सही। तो ये हमारे पास जो कोड है, अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास एक ही एरे है और ये राइट का फंक्शन एरे में डेटा राइट कर रही है, कंटिन्यूसली लूप लगा हुआ है, ये राइट का फंक्शन एक दफ़ा कॉल होता है रुकता ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरह रीड का फंक्शन है, अब दोनों को इकट्ठे मैंने कॉल किया हुआ है, और रीड के फंक्शन को 3 कॉल किया थ्रेड के अंदर। ये 3 थ्रेड जब एक दफ़ा रीड करना शुरू हो जाए, R1 ने एक दफ़ा रीड करना शुरू किया फिर रुकता ही नहीं है, R2 वो भी नहीं रुकता, R3 वो, और इसी तरह W1 W2 है, ठीक है। लेकिन इन क्योंकि 5 के 5 को मैंने थ्रेड में कॉल किया है, तो इस रीड और राइट के अंदर जो मैंने लॉकिंग अप्लाई की हुई है वो इस क्लास के की हुई है। और इस क्लास का जो मकसद ये है कि ये खुद हैंडल करता है कि जहाँ आपने रीड का लॉक लगाना है तो इसका एक फंक्शन है, उसको आप कहेंगे, अभी तो पिछले हमने पढ़ा था ना सिंपल लॉक, अब यहाँ पर हम लॉक नहीं पढ़ रहे, अब हम कह रहे हैं कि जी RW से कह रहे हैं इंटर रीड लॉक। जब ये रीड लॉक में एंटर होता है इसका मतलब कोई और भी अगर रीड का लॉक लेना चाह रहा है तो ले ले, ठीक है। तो ये रीड लॉक जो है ये शेयर्ड होता है अमंग रीडर्स, और जैसे ही रीड करके बाहर निकलता है तो कहता है एग्जिट रीड लॉक। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो लॉजिक लगी होगी रीडर का एक काउंट होगा, जैसे ही इंटर रीड लॉक करेगा तो काउंटर प्लस होगा, जैसे ही वो एग्जिट करेगा तो काउंटर माइनस। अब रीड का अगर काउंटर ज़ीरो है तो फिर राइट का लॉक मिल सकता है। तो इसलिए इस फंक्शन के अंदर उसी RW के ऑब्जेक्ट से अगर मैं ले रहा हूँ सपोज करें क्या कहते हैं राइट का लॉक, तो आप कोई और राइट का लॉक नहीं ले सकता, इसी तरह कोई और रीड में भी नहीं जा सकता जब तक ये यहाँ से एग्जिट ना करे राइट में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्लास है ये रीड राइट की एक्सेस दे रही है। अच्छा ये जो दो दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर ये प्रिंट किए हुए हैं, ये हम RW से, अब फर्ज करो इसमें अब स्टारवेशन के चांस हैं, इसमें एक और क्लास है स्लिम के बगैर भी है, रीड राइट लॉक, स्लिम के बगैर भी है ये जो रीडर राइटर लॉक की क्लास है, इसमें आप सपोज करें ये 3 रीड कर रहे हैं
और ये तीनों ही रीड करते जा रहे हैं। बेचारा W1 जो है पिछले आधे घंटे से इसको एरे के अंदर एक्सेस ही नहीं मिलता, बस ये वेट स्टेट में रहता है, वेट स्टेट में रहता है। और जो है ना, जब भी कोई नंबर मिलता है तो W2 आता है, वो राइट कर देता है, फिर ये तीनों आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि W1 पिछले 1 घंटे से वेट किए जा रहा है। तो इसमें इसमें हम कहते हैं स्टारवेशन के चांसेस है। स्टारवेशन का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा थ्रेड है आपका, ठीक है, जिसको एक्सेस मिल ही नहीं है काफ़ी देर से। तो हमें इनमें बैलेंस रखना होता है। तो ये जो क्लास है ये बैलेंस नहीं रख सकती। मतलब ये शुरू में सी शार्प की इस क्लास में थी, इसमें चांसेस होते हैं कि किसी एक थ्रेड को हो सकता है कि स्टारवेशन मिले, हो सकता है रीड ही बार बार हो रहा हो, राइट को बहुत कम टाइम मिल रहा हो, ठीक है, या बिल्कुल ही ना टाइम मिले। तो हमारे पास ये जो स्लिम वाली क्लास थी, जो हमने अभी कहा है कि जी स्लिम, ये क्या करती है, ये स्टारवेशन को अवॉइड करती है। ये रीडर राइटर के दरमियान में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये ना हो कि कोई एक थ्रेड ऐसा हो कि जो स्टारवेशन में चला जाए, ठीक है। हर थ्रेड को आपने देखा होगा, हर थ्रेड को टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस क्लास के अंदर इंटरनल लॉजिक है जो कि इनकी स्टारवेशन को अवॉइड करते हैं। वरना आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई स्टारवेशन शुरू हो जाएगी, या ना हो कि R3 बेचारे का कभी नंबर ही ना आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्लास है ये अपने तौर पर इसको मैनेज कर रही है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा कि जी हम रीड रीड का लॉग भी लगा सकते हैं, राइट का लॉग भी लगा सकते हैं। क्योंकि मकसद हमारा, हम क्यों लॉग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कब करते हैं, जब हमारे पास एक वेरिएबल है। इसलिए मैंने जानबूझ के एक एरे बनाई है और 5 मुख्तलिफ जगहों से एक ही वक्त में इसको एक्सेस कर रहा हूँ, और उन 5 के 5 में जो है ना परमिशंस की पूरी हायरार्की बना रहा हूँ कि भाई R1 R2 R3 आप तीनों आ रहे हो, आ जाओ इकट्ठे। लेकिन अगर W1 है, उसे कहता हूँ आप वेट करो, मतलब सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ ना आप इसे। दिस इज अनदर सिनेरियो ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा जी आज का, सो दैट्स इट।